समदुख सुख पूर्णम् आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यो सननैवमेव लयं व्रज समदुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यु सननैवमेव लयं व्रज। आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक समान होते हैं। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः इन्हीं अनुभूतियों को लयलीन कर दे। विवेचना। आत्मा निर्विकार, निराकार, निराश्रय और निष्प्रिय होती है। आत्मज्ञानी भी यही होता है। उसे किसी भी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वह विकार रहित है। आशा निराशा का वह संगी नहीं, क्योंकि निराश्रय है। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्व नहीं, क्योंकि निष्प्रिय है। ये सब अज्ञानी की दुर्बलताएं हैं। अज्ञानी सुख के समय हर्ष से भरा होता है और दुख की छाया पड़ी नहीं कि रोने लगता है। आशा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो निराशा भी उसकी संगिनी बनी रहती है। जीवन का मोह उसे छल कपट से भर देता है, तो मृत्यु का भय उसे चिंतातुर रखता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तू आत्मज्ञानी है। वास्तविकता का तुझे ज्ञान हो गया है कि तू सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मरण से परे है। अतः अब तू इसी चिंतन को अनवरत रखकर लयलीन हो जा, अर्थात भटक मत। माया मुई न मन मुआ, मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई, यह कहे दास कबीर। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ काढ़े खोट। बाहर हाथ सहारी दे, अंदर हाथ सहारी दे, बाहर बाहे चोट। विराम। तुझमें से ही संसार की उत्पत्ति होती है, जैसे समुद्र में से बुलबुले की, जो पुनः समुद्र में विलीन हो जाता है। अतः केवल आत्मा का चिंतन करते हुए लय को प्राप्त हो। सद्गुरु ने यहाँ लय को मोक्ष कहा है। लय के द्वारा ही युक्ति को श्रेष्ठ कहा है। आत्मा मोक्ष की इच्छा से पृथक है, अतः लय को सद्गुरु उस मोक्ष से नहीं जोड़ते। उनका तात्पर्य तारतम्य से है। तारतम्य अर्थात बिना त्रुटि के, बिना किसी व्यवधान के निरंतर एक ही ध्यान करना। क्योंकि लय टूटते ही लहर आती है। जल जब लय से बहता है तो शांत रहता है। लय बिगड़ती है तो लहरें उत्पन्न होती है। गीत लयबद्ध हो, कर्णप्रिय हो, पर लय से भटकते ही बेसुरा होने लगता है। लय ही लक्ष्य बेधती है
तभी तो गुरु ने लक्ष्य को मोक्ष कहा है। लय है तो विकारों को स्थान ही नहीं मिलेगा। तरंगे बुलबुले उठेंगे ही नहीं। विकारों को स्थान मत दो, लय लीन रहो। अष्टावक्र महर्षि कहते हैं कि तू सृजना है, रचनाकार है। यह विश्व तुझी में से तरंग की तरह उत्पन्न होता है और तुझी में विलीन हो जाता है। तू इस लय को निर्बाध गति से चलने दे, लयहीन मत हो। यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। प्रत्यक्षम अप्यवस्तु त्वाद विश्वम नास्ति अमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम एवं एव लयम व्रज। तू विशुद्ध बोध को प्राप्त हो चुका है, अतः जो दृश्यमान जगत तुझ में दिखाई दे रहा है यह तेरे लिए मिथ्या है। अब तू विवर्त से परे है, अतः सांप रस्सी को की प्रतीत भी न कर। तू केवल लय को प्राप्त कर, लय को प्राप्त कर। विवेचना। अष्टावक्र अब स्वीकार कर रहे हैं कि जनक आत्मवत हो गए हैं, परंतु लयोपदेश से वह उनकी अनुभूति को सतत बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि यह विश्व का दृश्य जो तेरी लय में बाधा बन रहा है उसे असत्य मान। यह मिथ्या है, यह माया है जो तेरे लय चिंतन में बाधा उत्पन्न करके तनिक अवसर पाना चाहती है, जिससे अपने किसी मायास्त्र को प्रयोग कर सके। तनिक अवसर पाना चाहती है जिससे अपने किसी मायास्त्र को प्रयोग कर सके। तू आत्मज्ञानी है, इतना तो तुझे विदित ही है कि श्रेष्ठ के अनेक शत्रु और प्रतिद्वंदी होते हैं। जो श्रेष्ठता की लय को बिगाड़ने की ताक में रहते हैं। भ्रमित करने वाले विकारों का मूढ़मति मानव पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। जो रस्सी को भी सर्प मान लेते हैं, पर तेरे लिए न तो रस्सी है और न सर्प है। जिसका अस्तित्व ही नहीं उसका भ्रम क्यों। हे राजन, दृश्यमान विश्व को मिथ्या जानकर लयलीन हो, लयलीन हो, लयलीन हो। यह संसार जगत ही मिथ्या है, परिवर्तनशील है। इसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए लयलीन हो, लयलीन हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समः समजीवित मृत्यु सननैवमेव लयं व्रज। आत्मज्ञानी के लिए जो कि तू है, सुख और दुख एक समान होते हैं। आशा और निराशा में उसके लिए कोई भी अंतर नहीं होता। जीवन मृत्यु उसके लिए अस्तित्वहीन है। अतः इन्हीं अनुभूतियों को लयलीन कर दे, आत्म की तरफ बढ़ जा। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि
न ते संगोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्तमुक्षसि संघातविलयं कुर्वन् नेवमेव लयं व्रजः। गुरुदेव अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू निसंग है, अर्थात किसी के भी साथ तेरा कोई संग नहीं है। तू विशुद्ध बोध है, अतः न तू किसी को ग्रहण कर सकता है और न किसी को विलय कर सकता है। तू केवल देह का मोह त्याग दे और लय मोक्ष को प्राप्त कर, यही ध्येय अभीष्ट है। तू केवल देह का मोह त्याग दे और लय मोक्ष को प्राप्त कर, यही उद्देश्य बना करके चलना है। विवेचना। अष्टावक्र मुख्य बिंदु पर जोर दे रहे हैं। देह का बोध रह जाना भी आत्मज्ञानी के लिए कम घातक नहीं। ये शरीर की दसों इंद्रियां का बोध रह जाना, ज्ञान रह जाना, ये आत्मज्ञानी के लिए घातक है। देह का बोध फिर से देहासक्ति को प्रबल कर देगा। यह देहासक्ति ही तो मूढ़ और ज्ञानी दोनों का बेड़ा गर्क कर देती है। देह का बोध है तो बंधन है, क्योंकि इसी मोह से अन्य विकार उपजते हैं। फिर त्याग और ग्रहण की भावना बलवती होती जाती है। यह त्याग और ग्रहण ही भौतिकता है। देह लीला विचित्र है। सुख लगा तो ग्रहण किया, नीरस लगा तो त्याग दिया, पर भोगना सब है। अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा किसी अन्य का, ऐसा नहीं होता है। अच्छा अच्छा भी मेरा और बुरा बुरा भी मेरा। अष्टावक्र मुनि समझा रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो कि अब तू हो गया है, निसंग होता है। भले ही तेरा परिवार प्रजा है, परंतु यह फिर भी तेरा नहीं है। तू विशुद्ध है, न तू ग्रहण कर और न तू विलय कर। यदि तू त्याग करना चाहता है तो देह का मोह त्याग कर दे, इसका बोध ही न ला, केवल लय प्राप्त कर, केवल लय प्राप्त कर, स्थिर प्रज्ञता प्राप्त कर। उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वेकमात्मन् एवमेव लयं व्रज। तुझसे ही इस संसार की उत्पत्ति होती है।